किरातराज सुरघु और राजऋषि परीक का संवाद। श्री वशिष्ठ जी कहते ही, रघुनंदन, जिस समय सुरघु को तत्व ज्ञान हो चुका था, उसी समय अर्थात उसके जीवन काल में ही उसका और राजऋषि प्रहलाद परीक का परस्पर जो अद्भुत संवाद हुआ था, उसे सुनो। रघुकुल को आनंदित करने वाले राम जैसे रथ पर रखा हुआ परिघ नामक अस्त्र विपक्षी वीरों का संहार करने में प्रसिद्ध है, उसी तरह पारसिक देश का एक विख्यात राजा हो गया है जो शत्रु वीरों का संहार करने वाला था। उसका नाम था परिघ। वे किरातराज सुरघु का परम मित्र था। किसी समय जैसे कल्पांत के अवसर पर संसार में वर्षा का अभाव हो जाता है, उसी तरह राजा परिक के राज्य में महान अवर्षण हुआ, जिसमें प्रजाजनों का पाप रूपी दोष ही कारण था। उस समय बहुत सी जनता भूख से गतप्राण होकर उसी प्रकार विनष्ट हो गई, जैसे जंगल में आग लग जाने पर झुंड के झुंड प्राणी जलकर भस्म हो जाते हैं। प्रजा के उस कष्ट को देखकर राजा परिक को अपार विषाद हुआ। उसने प्रजाजनों को विनाश से बचाने के लिए अनेकों यत्न किए, किंतु वे सब निष्फल सिद्ध हुए। तब उसे राज्य से वैराग्य हो गया। फिर तो जैसे राहगीर जले हुए गांव को छोड़कर चल देते हैं, उसी तरह उसने शीघ्र ही अपने संपूर्ण राज्य का परित्याग कर दिया और मृग चर्मधारी मुनियों की तरह तपस्या करने के लिए जंगल की राह ली। वह विरक्त आत्मा परिघ किसी दूरवर्ती कानन में, जो प्रवासियों की जानकारी के बाहर था, जाकर इस प्रकार रहने लगा मानो किसी अन्य लोक में चला गया हो। उसकी बुद्धि तो शांत थी ही, उसने अपने मन इंद्रियों का भी दमन कर लिया था। अतः वे वहां एक पर्वत की कंदरा में आसन लगाकर तपस्या में निरत हो गया। उस समय स्वयं सूखकर गिरे हुए पत्ते ही उसके आहार थे। इस प्रकार चिरकाल तक वह अग्नि की भांति सूखे पत्तों को ही भक्षण करता रहा, जिससे तपस्वियों के मध्य में वह प्रहलाद नाम से विख्यात हुआ। तभी से वह परिघ जम्बू द्वीप में मुनियों के आश्रम में राजऋषि श्रेष्ठ प्रहलाद के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तदनंतर 1 सहस्त्र वर्षों की घोर तपस्या और अभ्यास के द्वारा परमात्मा की कृपा से उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। साधु स्वभाव राम फिर तो उसकी बुद्धि प्रबुद्ध हो उठी। वह सुख दुख आदि द्वंद्वों से परे हो गया। उसकी विषय वासनाएं नष्ट हो गई। उसका मन विक्षेप शून्य और शांत हो गया तथा वह विषयों की आसक्तियों और आक्षेपों से रहित हो गया। इस प्रकार जीवन मुक्त होकर वह तत्व ज्ञानियों तथा तत्व जिज्ञासी मुनियों के साथ स्वेच्छानुकूल त्रिलोकी में विचरण करने लगा। यूं पर्यटन करते हुए वह एक समय हेमजर देश के अधिपति राजा सुरघु के रत्न निर्मित महल में जा पहुंचा। वे दोनों पहले के मित्र तो थे ही, साथ ही वे पूर्ण ज्ञानी थे। उन्हें ज्ञातत्व तत्व का ज्ञान प्राप्त हो चुका था तथा वे जीवन मुक्त थे। अतः वे परस्पर एक दूसरे का आदर सत्कार करके यूं कहने लगे, अहो निश्चय ही आज मेरे कल्याणमय पावन सत्कर्मों का फल उदय हुआ है, जिससे मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ। उस समय उनके शरीर आनंद से परिपूर्ण हो गए थे। अतः वे परस्पर आलिंगन करके एक ही आसन पर विराजमान हुए। तब परिघ ने कहा, सखी, तुम्हारे दर्शन से आज मेरा चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया है। सज्जन शिरोमणि, पहले के वे संकोचहीन वार्तालाप, विविध लीलाएं और विभिन्न चेष्टाएं बारंबार मेरे स्मृति पटल पर आ रही हैं, जिससे मुझे परम हर्ष हो रहा है। निष्पाप राजन, जैसे महर्षि मांडव्य की कृपा से तुम्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उसी तरह आराधना द्वारा प्रसन्न हुए परमात्मा के प्रसाद से मुझे भी वह ज्ञान प्राप्त हुआ है। मित्र, अब तो तुम्हें कोई कष्ट नहीं है ना? तुम मेरुगिरी पर विश्राम करने वाले भूमंडल के अधिपति की तरह परम कारण रूप
पर ब्रह्म परमात्मा में विश्राम को प्राप्त हो गए हो ना। परम कल्याण स्वरूप तुम्हारे चित्त में आत्मरामता के कारण सदा प्रसन्नता छाई रहती है ना। परम सौभाग्यशाली नरेश, तुम अत्यंत प्रसन्नता एवं गंभीरता पूर्ण सब दृष्टि से जनता के कल्याणार्थ कर्तव्य कर्मों को करते हो ना। तुम्हारे देश में निवास करने वाली जनता शारीरिक एवं मानसिक पीड़ाओं से रहित, धैर्य संपन्न और धन धान्य से परिपूर्ण है ना। उसे कोई चिंता तो नहीं सताती। क्या उत्तम फल प्रदान करने वाली एवं अनेकविध फलों के भार से नम्र हुई कल्पलता की भांति तुम्हारे राज्य की भूमि प्रजाजनों का उनके अभिलाषित पदार्थों की पूर्ति द्वारा सदा सर्वदा पोषण करती है। जैसे चंद्रमा की किरण जाल सारे भूमंडल को व्याप्त कर लेती है, उसी तरह तुम्हारा पावन यश जो तुषार राशि के सदृश निर्मल है, सारी दिशाओं में फैला हुआ है ना। जैसे सरोवर का जल अपने अंदर रहने वाले कमल नालों की भूमि को पूर्ण कर देता है, वैसे ही तुमने अपने गुणगणों से सारी दिशाओं को भर दिया है ना। क्या गांव गांव में धान की क्यारियों के कोनों में बैठी हुई हर्षित चित्त वाली कुमारियां तुम्हारे आनंद वर्धक यश का गान करती हैं। तुम्हारे धन धान्य ऐश्वर्य भृत्य वर्ग पुत्र कलत्र और नगर आदि सबकी कुशल तो है ना। तुम्हारी ये शरीर रूपी लता शारीरिक एवं मानसिक पीड़ाओं से रहित होकर उस पुण्य नामक फल को उत्पन्न करती है ना, जिसके इहलोक तथा परलोक दोनों के लिए शास्त्र आज्ञा देते हैं। जो तत्व ज्ञान में प्रतिबंधक होने के कारण महान शत्रु तुल्य है तथा सर्प के समान विश्वत फल प्रदान करने वाले ही, ऐसे इन आपात रमणीय विषय भोगों से तुम्हारा मन विरक्त तो है ना। अहो, हम दोनों को वियुक्त हुए बहुत सा काल व्यतीत हो गया, परंतु काल की प्रेरणा से आज हम पुनः मिल गए। सखी, जगत में संयोग वियोग जनित सुख दुख की ऐसी कोई अवस्थाएं हैं ही नहीं जिनका प्राणियों को अनुभव ना होता हो। इसी नियम के अनुसार हम लोग भी दीर्घकालिक सुख दुख की दशाओं के फेर में पड़ गए थे, परंतु अब पुनः आ मिले ही। अहो, भगवान का कैसा अद्भुत विधान है। सुरघु बोला, भगवान भगवत विधान रूप इस नियति की गति सर्प की चाल की तरह बड़ी टेढ़ी है। वह गंभीर एवं विस्मयजनक है। भला उसे कौन जान सकता है। उसने ही आपको और मुझे चिरकाल तक दूर हटाकर आज पुनः मिला दिया है। अहो, उस नियति के लिए क्या असाध्य है, अर्थात कुछ नहीं। महात्मन, आज आपकी शुभागमन जनित उनके संस्पर्श से हम सब तरह से कल्याण के भागी और परम पावन हो गए। राजऋषि, इस नगर में हमारी जो संपत्तियां वर्तमान हैं, वे सभी आज आपके शुभागमन से सैकड़ों रूपों में वृद्धि को प्राप्त हो गई हैं। महानुभाव, आपके पुण्य वचन और दर्शन चारों ओर से मानो राशि राशि अमृत रूप मधुर रसायनों की वर्षा कर रही हैं, क्योंकि सत्पुरुषों का समागम परम पद की प्राप्ति के समान होता है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राघव, प्रायः ऐसे ही प्राचीन स्नेह से ओतप्रोत एवं संकोचहीन वार्तालाप करते हुए राजा परिग सुरघु के राज सदन में चिरकाल तक स्थित रहे। तदनंतर उन्होंने सुरघु से पूछा, राजन, जो समग्र संकल्पों से शून्य विश्राम का परमोत्तम स्थान तथा विक्षेपात्मक दुखों की शांति का परम साधन है, उस कल्याणकारिणी समाधि का अनुष्ठान तो तुम करते हो ना। सुरघु ने कहा, प्रभु, आप मुझसे संपूर्ण संकल्पों से रहित परम शांति ही कल्याणप्रद है, ऐसा तो कहिए, परंतु समाधि के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि महात्मा, जो तत्वज्ञानी महात्मा पुरुष हैं, वे चाहे समाधिस्थ रहें चाहे व्यवहार करें, उसका तो स्वरूप ही सदा
समाधिस्थ ही हो जाता है। वह कभी असामहित चित्त वाला हो ही नहीं सकता। जिनका चित्त प्रबुद्ध हो गया है, ऐसी तत्वज्ञानी महात्माओं की आत्मा रूपी अद्वितीय तत्व में परम निष्ठा हो जाती है। इसलिए वे सांसारिक व्यवहारों को करते हुए भी सदा सर्वदा समाधि संपन्न ही बनी रहती हैं। परंतु जिसका अंतःकरण चंचल होने के कारण विश्राम को प्राप्त नहीं हुआ है, वह चाहे पद्मासन बांधे, चाहे पर ब्रह्म को अंजलि समर्पित करे, उसकी कोई समाधि कैसे लग सकती है? भगवान, मौन होकर बैठे रहना ही समाधि थोड़ी ही है। समाधि तो परमात्म तत्व के उस यथार्थ ज्ञान को कहते हैं जो संपूर्ण आशा रूपी घास फूस को भस्म करने के लिए अग्नि स्वरूप है। साधु परमात्मा के तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन उस तीक्ष्ण और अचल प्रज्ञा को ही समाधि कहते हैं, जो एकाग्र, सदा सर्वदा तृप्त और सत्य अर्थ को ग्रहण करने वाली है, एवं जो प्रज्ञा क्षोभ रहित, अहंकार शून्य, सुख दुख आदि द्वंद्वों से पृथक रहने वाली तथा मेरु से भी बढ़कर स्थिरता युक्त है, उसे समाधि कहते हैं। जो मना स्थिति चिंता शून्य अभीष्ट पदार्थों को प्राप्त करने वाली, ग्रहणोपादन से रहित तथा सच्चिदानंद परमात्म भाव से परिपूर्ण है, उसके लिए समाधि शब्द का व्यवहार किया जाता है। जब से मन तत्व ज्ञान के साथ सदा के लिए अत्यंत संबद्ध हो जाता है, तब से ज्ञानी महात्मा की समाधि सदा बनी रहती है, उसका कभी विच्छेद नहीं होता। जैसे सूर्य दिन भर प्रकाश से विश्राम नहीं लेता, अपितु प्रकाश पूर्ण ही रहता है, उसी तरह तत्वज्ञानी की प्रज्ञा जीवन पर्यंत परमात्म तत्व के यथार्थ अवलोकन से विश्राम नहीं लेती, अपितु सदा सर्वदा परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से परिपूर्ण रहती है। जैसे नदी निरंतर बेरोक टोक जल की धारा बहाती रहती है, उसी तरह महात्मा की विज्ञानमयी दृष्टि क्षण मात्र के लिए भी परमात्मा के स्वरूप ज्ञान से विरत नहीं होती, अपितु सदा सर्वदा एक रस बनी रहती है। जैसे काल अपनी क्षण आदि कलाओं की गति को कभी नहीं भूलता, उसी तरह तत्वज्ञानी पुरुष की बुद्धि अपने आत्म स्वरूप का कभी विस्मरण नहीं करती, तथा जैसे सर्वत्र गमन करने वाले वायुदेव को सदा अपनी गति का ध्यान बना रहता है, उसी प्रकार तत्वज्ञानी की बुद्धि निश्चय करने योग्य विज्ञानानंद घन परमात्मा का सतत चिंतन करती रहती है। जैसे जिस पदार्थ की सत्ता का विनाश हो जाता है, उसकी पुनः उपलब्धि नहीं होती, उसी तरह तत्वज्ञानी का समय परमात्मा के ज्ञान से विहीन होकर कभी उपलब्ध नहीं होता, अर्थात वह सदा परमात्मा के ध्यान में ही रचा पचा रहता है। जैसे संसार में गुणवानों का गुणहीन होना असंभव है, उसी तरह आत्मज्ञानी महात्मा कभी भी परमात्मा के ज्ञान से विहीन नहीं रह सकता। मैं सदा सर्वदा ही परमात्म ज्ञान से संपन्न परम शुद्ध स्वरूप शांत आत्मा और समाहित चित्त हूँ। ऐसी दशा में मेरा समाधि से विच्छेद किसके द्वारा और कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरी समाधि परमात्मा के स्वरूप से भिन्न नहीं है। अतः उस परमात्मा स्वरूप समाधि का अस्तित्व नित्य ही बना हुआ है। जब ये जो कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है, वह सारा का सारा सदा सब प्रकार से सर्वव्यापक परमात्म स्वरूप ही है, तब किसे समाधि कहा जाए और किसे असमाधि? तब परिग ने कहा, राजन, निश्चय ही तुम्हें परमात्मा के यथार्थ रूप का ज्ञान प्राप्त हो गया है और उस सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म रूप परम पद की प्राप्ति भी हो चुकी है। इसलिए तुम्हारा अंतःकरण परम शांति रूप शीतलता से युक्त हो गया है, जिसे तुम पूर्ण चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहे हो। महाराज, इस समय स्नेह के कारण अत्यंत मधुर, शीतल
आनंद रूपी पुष्प रस से परिपूर्ण एवं उत्तम श्री से संपन्न होने के कारण तुम्हारी शोभा कमल जैसी हो रही है। तुम्हारा चित्त निर्मल, विस्तृत, परिपूर्ण, गंभीर और विशद आशय वाला है। इससे तुम्हारी वैसी ही शोभा हो रही है जैसी तटवर्ती झंझावत से मुक्त हुए शांत समुद्र की होती है। जैसी शोभा शरतकालीन निर्मल आकाश धारण करता है, वैसे ही तुम भी स्वच्छ, आनंद से परिपूर्ण, अहंकार रूपी बादलों से रहित, स्पष्ट, विस्तीर्ण और अत्यंत गंभीर होने के कारण शोभित हो रहे हो। राजन, तुम सर्वत्र अपने स्वरूप में संभाव से स्थित दिख पड़ती हो, सर्वत्र पूर्णतया संतुष्ट हो और किसी विषय में तुम्हारी आसक्ति नहीं रह गई है, इसलिए सर्वत्र तुम्हारी शोभा हो रही है। तुम अपनी उत्तम बुद्धि से सारा सार का निर्णय करके उसके झमेले से पार हो गए हो तथा तुम्हें इसका भी ज्ञान हो चुका है कि ये जो कुछ दृश्य प्रपंच है वह सारा का सारा अखंड परब्रह्म परमात्मा ही है। सुरघु बोला, मुनि, संसार में ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जिसे ग्रहण करने के लिए हमारे मन में अभिलाषा हो, क्योंकि ये जितना दृश्य प्रपंच है वह सभी कुछ नहीं है, अर्थात मिथ्या है। त्रिलोकी में जो ये स्त्रियां, पर्वत, समुद्र, वन श्रेणियां आदि पदार्थ दृष्टिगोचर हो रही हैं, ये सभी वास्तविकता से शून्य है, क्योंकि वास्तव में इस जगत में कोई सारभूत वस्तु है ही नहीं। इस मांस और अस्थिमय शरीर में तथा काष्ठ, मिट्टी और शिलामय जगत में जो जर्जर, अवांछनीय और अभाव स्वरूप है, किस वस्तु की इच्छा की जाए, अर्थात इनमें कुछ भी वांछनीय नहीं है। इस विषय में अब विशेष कुछ कहना आवश्यक नहीं दिख पड़ता, क्योंकि यदि मन राग रूप रस से रहित तथा संभाव में नित्य स्थित एवं आत्म स्वरूप ही पर तृप्त है तो वही सर्वोत्तम स्थिति है। अतः परमानंद की प्राप्ति के लिए केवल इसी दृष्टि का सदा सर्वदा आश्रय ग्रहण करना उचित है।